नीरज मेहरे भी यहां पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों की बात इन्होंने सुनी। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब सीवीसी ने जांच का आदेश दिया है, क्योंकि एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से, अब जो उनके सीवीओ थे यानी जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर थे, उनको यह कहा गया है कि आप इसकी एक विस्तृत जांच कीजिए और फिर उसकी रिपोर्ट को आप सबमिट कीजिए। क्या वास्तव में ये आम आदमी पार्टी की मुश्किल को बढ़ाने वाला फैसला कहा जा सकता है, या ये पहले से नियोजित था? और साथ ही जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई ये तो बदले की राजनीति है, इस बात में कितना दम है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से जो है कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में बहुत ज्यादा खतरा। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी से इस बार कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी चुनाव में हार गई। जब ये बन रहा था तो एलजी महोदय क्या कर रहे थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निश्चित रूप से बदलने की भावना से कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच ही करा रही भारतीय जनता पार्टी तो 150 करोड़ रुपए का जो और संघ ने ऑफिस बनाया उसकी भी जांच हो। वो कहां से आ गया पैसा 150 करोड़ रुपया? क्योंकि उनका कोई संवैधानिक तरीके से वो रजिस्टर्ड भी नहीं है कि पार्टी कोई रजिस्टर्ड हो उनकी जो टका लिए हो। एक 550 जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 5 स्टार कार्यालय बन गए, इनकी भी जांच की जानी चाहिए। इसका पैसा कहां से आ गया? जांच हो तो फिर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आलोक जी बैठे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है, तो और खुले मन से कहा था जांच उनकी भी होनी चाहिए, उनकी क्यों नहीं हो रही है? तो जांच जब करा रहे हैं तो सबकी जांच होनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति विशेष पे अगर आप जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सामने साफ दिखाई देता है कि आप द्वेष भावना से राजनीति के तहत जांच करा रहे हैं। जब 15 अगस्त तक क्यों नहीं रोका आपने? तब रोकते थे, असंवैधानिक है। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत नहीं किए थे, क्योंकि आप सत्ता से हट गए हो। मुझे लगता है देश में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है किसी मुख्यमंत्री की आवाज की जांच हो रही हो। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के हटने के बाद उसकी आवाज की कैसे बना, क्यों बना, उसकी जांच है। ऐसे सारे मुख्यमंत्रियों की आवाज की जांच करा लीजिए, कुछ न कुछ घोटाला सब में निकला है। जी आलोक जी। ठीक है।